खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान में सेनेट इंतखाबात का दंगल सज गया। सूबाई असम्बली के 145 अरकान वोट कास्ट करेंगे। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 19, खवातीन की नशिस्त के लिए 49 वोट दरकार। हर रुकने असम्बली 3 वोट कास्ट करेगा। पंजाब में सेनेट की एक नशिस्त पर वोटिंग का अमल जारी। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम और PTI के महर अब्दुल सत्तार मद्दे मुकाबिल। आफिया सिद्दीकी रिहाई केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान से मुतल्लिक बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरे इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। और मुल्क में मॉनसून का सिलसिला जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में आज भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। हालिया बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। अली अमीन गंडापुर का गवर्नर के हलफ को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि मखसूस सीटों पर गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 65 वाज़ेह है, हलफ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर ही हो सकता है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर आला स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकता है। मजीद बोले, कहा था मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं उठाने दूंगा और ऐसा ही किया। हमारा मौक़िफ़ था, ये नशिस्तें हमसे छीनी गई हैं। वादा किया था, असम्बली इजलास में कोरम पूरा नहीं होने दिया। वज़ीर आला कहते हैं हलफ बर्दारी गलत है तो चैलेंज करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का जवाब। कहा, पीटीआई ने कोरम की निशानदही करके नई कहानी शुरू कर दी। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की और हलफ नहीं लिया। आज जो किया है कल उनके साथ होगा तो रोएंगे। मजीद बोले, हुकूमत ने सेनेट पर फार्मूला माना, अच्छी बात है। इनसे अपने सेनेटर उम्मीदवार काबू नहीं हो रहे। अगर ये राजी ना हुए तो कोशिश होगी 6-7 सेनेटर बनाएं। आज़ाद उम्मीदवारों को राजी करके साथ मिलाएंगे। तलाल चौधरी ने असम्बली में हलफ बर्दारी रुकवाने की साजिश करार दे दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोरम का मसला मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया। तहरीक इंसाफ कानून के बरक्स असम्बली में नहीं जा सकती। ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। मानी तहरीक इंसाफ हमेशा बोली लगवाते हैं। सेनेट में क्यों अरबपति लोगों को टिकट्स देते हैं? मुल्क की सियासी और आइनी मामलात पर शरीफ फैमिली की अहम बैठक। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट से मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल से मुतालिक ब्रीफ किया। सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात की तफसील और बाज़ शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कायद नून लीग को सैलाबी सूरत हाल, सूबे में अमन व अमान, महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, सियासी, इंतज़ामी और आइनी मामलात में इत्तेहादियों की आरा को मुकद्दम रखा जाए। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। 10 नए वज़रा और मुशीरों के इजाफे का इम्कान। काबीना में शामिल होने वालों में अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। पंजाब काबीना में तोसी आइंदा मामत वक्के। नए वजीरों के नामों को शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया।
शाहीनों की बांग्लादेश में क्रैश लैंडिंग। मेजबान टीम ने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुकम्मल फ्लॉप। पूरी टीम 110 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। फखर जमान 44, खुशदिल शाह 70 और अब्बास आफरीदी के 22 रन। कप्तान सलमान अली आगा 3 रन पर बेबस। सलमान मिर्जा और हसन नवाज 0, मोहम्मद नवाज 3, मोहम्मद हारिस 4, साइम अयूब 6 रन बनाकर लौटे। बांग्लादेश ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर दिया। परवेज हुसैन की निस्फ सेंचुरी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। दूसरा मैच जुमेरात को होगा। पंजाब में सैलाब के बाद मुतासरीन के लिए मसाइब का सैलाब। हाफिजाबाद में मानसून बारिशों की तबाहकारियां। मुतादिद इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। कोर्ट सर्वर इंटरचेंज के करीब दर्जनों घरों में ताहाल पानी मौजूद। हुकूमत और इंतजामिया का कोई नुमाइंदा मुतासरीन की मदद को नहीं पहुंचा। पिंड दादर खान के मुतादिद देहात के मुतासरीन भी मुश्किलात से दो चार। सावा, जुताना, रावाल, गरीबाल में भी सैलाबी सूरत हाल से तबाही के मनाजर। वाड़ा, फिकरा और सिद्धवाल में हजारों की आबादी भी मुश्किलात का शिकार। सोडे गुजर गांव में भी ताहाल जगह जगह पानी मौजूद। देहात का तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। रेस्क्यू टीम्स का मुतासरा इलाकों में पहुंचना नामुमकिन। पंजाब के दरियाओं में हलचल। कई देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लिया में 12 यूनियन काउंसिल्स में पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर चावल, गन्ने, कपास और तिल की फसल मुतासर। दरिया सिंध रुझान के मुकाम पर नशेबी देहात में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। ज़िला इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हदायत। दरिया चनाब में शन्यूट के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। PGM में पंजाब का फ्लड का अलर्ट जारी। दरियाओं से मुल्हिका नदी नालों और इलाकों में सैलाब का खदशा। दरिया सिंध, चनाब, जहलम, सतलुज और रावी में 22 से 24 जुलाई को तोग़यानी का खदशा। पाक अफगान ताल्लुकात में नया मोड़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। अफगान वज़ारत दाखिला आमद पर अफगान वज़ीर दाखिला ने खैर मकदम किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशत गर्दी और दरअंदाजी पर तबादला ख्याल। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशत गर्दी के फितना के खात्मे के लिए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख़्वाह है। वीडियो में नजर आने वाला एक शख्स गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कबाइल और अफराद की शनाख्त हो गई। हिकमती अमली के तहत शनाख्त जाहिर नहीं कर रहे। गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक वाक़या ईद उल अज़हा के करीब पेश आया। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए डेटा नादरा भेजा गया है। कबायली निज़ाम के बायस कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। अब तक की लाशें रिकवर नहीं हुई। कत्ल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पानी चोरी मोदी के लिए बड़ा अलर्ट। चीन में दुनिया के पहले सुपर डैम की तामीर का आगाज। मंसूबा 3 गॉर्जियस डैम से 3 गुना ज्यादा तवानाई फराहम करेगा। सुपर डैम तिब्बत में दरिया युआलिंग सांगबो पर तामीर होगा। यही दरिया भारत में जाकर ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। डैम पर 167 अरब डॉलर्स से जायद लागत आएगी। सिंध में तालीमी इनकलाब। सरकारी जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट। सीनियर वजीर शजीली नाम मेमन कहते हैं, पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। प्रोग्राम के तहत 35,000 नौजवानों को जदीद IT तरबियत दी जाएगी। बेहतरीन कारकर्दगी पर 300 तलबा को लैपटॉप भी दिए जाएंगे। रोटी के लुक़मे की तलाश में फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। सियोनी फ़ौज ने गज़ा में गज़ब ढा दिया। एक बार फिर इंसानी इमदाद के मराकज़ पर हमला। 73 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से लेकर अब तक 100 से ज़ायद अफराद मौत की आगोश में जा चुके। इमदादी मराकज़ पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 900 से तजावज़ कर चुकी। ईरान और यूरोपीय ममालिक में अगले हफ्ते जौहरी मुज़ाकरात का इम्कान। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान आइंदा हफ्ते बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मुज़ाकरात कर सकता है। यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात बहाल ना हुए तो ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद की जाएंगी।